इंडिया टीवी, आपकी आवाज। यूपी में बारिश की वजह से फिलहाल राहत नहीं। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे बारिश होने की और आंधी की आशंका जताई है। यूपी के 22 जिलों में 50 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है। अब तक 19 लोगों की बारिश की वजह से जान गई है। सीएम योगी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है, बारिश प्रभावित इलाकों में मुसीबत में फंसे लोगों को मदद पहुंचाएं। सीएम योगी ने ठेकेदारों के सामने शर्त रखी है, सड़क की 5 साल की जिम्मेदारी अब ठेकेदारों की होगी। सीएम योगी ने अफसरों को कहा कि सड़क का टेंडर देने से पहले करें सुनिश्चित टेंडर किसी माफिया या फिर उसके रिश्तेदार को ना दी जाए। लखनऊ में भारी बारिश के चलते सड़कों की हालत खराब, पानी भरने से 1000 से ज्यादा सड़कें धंसी। बाराबंकी में जमुरिया नाले में उफान आने से घरों में घुसा पानी, फंसे हुए परिवारों का एसडीआरएफ कर रही है रेस्क्यू। यूपी के बाराबंकी में बारिश के चलते रेलवे ट्रैक तालाब बना, लोगों को परेशानी। बाराबंकी के रामनगर में नागेश्वर महादेव मंदिर के गर्भगृह में पानी घुसा, मंदिरों के दोनों कपाट बंद किए गए। मंदिर में जल भराव के बावजूद आस्था भारी, गर्भगृह के सामने पानी में ही पूजा करने को मजबूर है लोग। बाराबंकी लखीमपुर खीरी में कक्षा 12 तक के स्कूल बंद किए गए, खराब मौसम के चलते फैसला। यूपी के मुरादाबाद में टूटा बारिश का 14 साल का रिकॉर्ड, 24 घंटे में हुई 154 मिलीमीटर बारिश। मुरादाबाद में 3 दिनों की भारी बारिश के बाद धान और सब्जियों की फसलें बर्बाद हुई। जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने लिया जायजा। मुरादाबाद की भोलानाथ कॉलोनी में भारी जलभराव, नाव से आने जाने की मजबूर लोग। लखीमपुर खीरी में लगातार 4 दिन बारिश से हालात खराब, जलभराव से लोगों को हो रही है काफी दिक्कत। राजस्थान के धौलपुर में हुई भारी बारिश बनी लोगों के लिए मुसीबत, कई इलाकों में जलभराव से लोग परेशान। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिया आपदा प्रभावितों को भरोसा, मकान का इंतजाम होने तक सभी का किराया देगी सरकार। महाराष्ट्र के सातारा में सांप्रदायिक हिंसा, पथराव और आगजनी में एक शख्स की मौत, 9 लोग घायल। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट के बाद भड़की हिंसा, पुलिस ने अब तक 23 आरोपियों को गिरफ्तार किया। प्रशासन ने अफवाहों पर रोक लगाने के लिए पूरे जिले में इंटरनेट सेवा बंद की, अब तक 2 FIR किए गए दर्ज। सातारा में हालात पर काबू पाने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात, संवेदनशील इलाकों में CRPF की तैनाती। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के विधायक सदा सरवनकर का बड़ा आरोप, उद्धव ठाकरे और संजय राउत के कहने पर हुआ था मनोहर जोशी के घर हमला। सदा सरवनकर ने बताया, उद्धव ठाकरे ने मुझे जोशी के आवास पर हमला करने के लिए कहा था क्योंकि जोशी ने मेरे टिकट का विरोध किया था। सदा सरवनकर का संजय राउत पर आरोप, मुझे संजय राउत का फोन आया और उन्होंने मुझे पेट्रोल ले जाने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की ओर से बुलाई सर्वदलीय बैठक में मराठा आरक्षण पर हुई चर्चा, मामले में कानूनी जानकारों की राय ली जाएगी। सर्वदलीय बैठक में प्रस्ताव हुआ पास, मनोज जरंगे पाटिल अनशन और आंदोलन खत्म करें, सरकार की कमेटी में उनके लोग भी शामिल। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे का बयान, जालौन समेत राज्य में मराठा आंदोलन के प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सभी केस वापस होंगे। लाठीचार्ज करने वाले 3 अधिकारी सस्पेंड, 1 महीने के बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। उदयगिरी के बाद तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री के पोनमुडी का विवादित बयान आया सामने, कहा कि सनातन के विरोध की हमारी विचारधारा का करना है प्रचार। के पोनमुडी ने कहा कि सनातन विचारधारा के विरोध में बना गठबंधन ही इंडिया गठबंधन है, इस विषय पर किसी पार्टी का मत अलग नहीं। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि ने फिर साधा सनातन पर निशाना, जलते हुई मॉस्किटो रिपेलेंट कॉइल की एक तस्वीर ट्वीट की। उदयनिधि ने अपने पोस्ट पर दी दलील, जिसको जो मतलब निकालना है वो निकाले। उदयनिधि पहले ही सनातन धर्म को बता चुके हैं डेंगू और मलेरिया जैसा। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष अन्नामलाई ने सवाल उठाया, कहा कि ये इंडिया गठबंधन का असली चेहरा, हिंदुत्व का विरोध करना एकमात्र एजेंडा। MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर निशाना, सनातन धर्म के मुद्दे पर टिप्पणी करने पर सवाल उठाया। POK को लेकर केंद्रीय मंत्री VK सिंह का बयान, अपने आप भारत के अंदर आ जाएगा, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। G20 की सफलता की आलोचना करने वाले राहुल गांधी पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साधा निशाना, कहा कि जनता उन्हें तीसरी बार सबक सिखाएगी। त्रिपुरा के 3 उम्मीदवारों के पास की UPSC सिविल सेवा की PT परीक्षा, CM मानिक शाह ने 5-5 लाख की दी है स्कॉलरशिप। MP में वन रक्षा शहीदों की सम्मान राशि बढ़ी, 10 लाख से बढ़कर अब 25 लाख रुपए हुई, CM शिवराज ने ऐलान किया। आंध्र प्रदेश के CM जगनमोहन रेड्डी विदेश यात्रा से लौटे, निजी यात्रा पर गए थे लंदन। वडोदरा के सुरसागर झील पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, सर्वेश्वर महादेव में आरती का हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में प्रशासन का एक्शन, कुख्यात ड्रग तस्कर के इलाकों की प्रॉपर्टी जब्त की। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में NH44 पर चट्टान से टकराकर खाई में गिरा ट्रक, 4 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में खन्ना पुलिस का अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पर एक्शन, 2 लोग गिरफ्तार हुए। बेंगलुरु में प्राइवेट ट्रांसपोर्टर की हड़ताल पर 13 FIR दर्ज, 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई। मेरठ में एक फ्रॉड को STF ने किया अरेस्ट, सेना भर्ती में शामिल युवाओं से ठगी करने का आरोप। धर्मशाला में पुलिस ने एक फर्जी IPS अधिकारी को गिरफ्तार किया, ID कार्ड और कार समेत कई सामान बरामद की। मोरक्को में भूकंप से अब तक 2800 से ज्यादा लोगों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 2020 फेडरल चुनाव केस में डोनाल्ड ट्रंप की मांग, जज को हटाने की मांग की, अपने बारे में जज के बयानों का हवाला दिया। एशिया कप में आज भारत और श्रीलंका के बीच टक्कर, कोलंबो में 3 बजे होगा मैच।
पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पाकिस्तान पर जीत की दी बधाई। सैंड आर्ट बनाकर लिखा बधाई हो टीम।